हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेकेंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी हमें साइन सेकेंड टेन को कोट ए की टर्म्स में लिखने हैं। जैसे साइन की वैल्यू हमारी होती है 1/कोसेक है, वैसे हमें साइन सेकेंड टेन ए को हमें कोट ए के टर्म्स में लिखना है। तो स्टूडेंट, हमारी इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी यूज़ होंगी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। अगर जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देख कर आना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + कोट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर ए। तो चलिए अब हम साइन ए को हम कोट ए के टर्म्स में लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि साइन होता क्या है हमारा। साइन होता है हमारा 1/कोसेक ए। ये तो अब हमारा कोट ए की टर्म्स में चेंज नहीं हो रहा। अब हम ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं बाय, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। बाय फर्स्ट आइडेंटिटी वी कैन से दैट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। हम ये कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हम ये करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों साइड 1/कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/1 + कॉट स्क्वायर ए करा है। अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, 1/कोसेक ए हमारा होता है साइन ए। यहाँ पे 1/कोसेक स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। हमें क्वेश्चन में बोला गया था साइन ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो हम यहाँ से ये स्क्वायर को हम इस साइड भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू ±1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए निकाल दी है जो हमसे बोला गया था। अब हम करते हैं सेके को। सेके आपको पता होगा कि सेके होता क्या हमारा। सेक होता है हमारा 1/कॉस ए। ये भी हमारा कॉट ए के टर्म्स में नहीं लिखा जा रहा, तो हम इसमें ये सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। बाय सेकंड आइडेंटिटी वी कैन से दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर ए। तो हमारी सेकंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट, आपको पता होगा कि टेन होता क्या हमारा। टेन होता है हमारा 1/कॉट ए। टेन होता है हमारा 1/कॉट ए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम 1/कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे 1 था तो 1 की हमने कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करी, तो कॉट स्क्वायर ए आ गया +1। अब हमें सेक की वैल्यू निकालनी थी, तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये पूरा स्क्वायर हम इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा यहाँ के, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब हम ऊपर और नीचे दोनों साइड अंडर रूट अलग अलग कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1 एंड अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाय कॉट ए। तो हमने सेक को भी कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया है। अब हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है टेन ए। देखिए, टेन ए को करने के
tan a को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम tan होता है हमारा सीधा सीधा 1/cot a, और दूसरा tan को हम लिख क्या सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin a बाय cos a। tan होता है हमारा sin a बाय cos a, और cot a क्या होता है हमारा, cot a होता है हमारा cos a बाय sin a। यहाँ पे दे रखा है sin a बाय cos a, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan a इज इक्वल्स टू 1/cot a। तो स्टूडेंट हमने साइन को भी cot a के टर्म साइन को भी cot a के टर्म्स में लिख दिया, sec को भी cot a के टर्म्स में लिख दिया, एंड tan को भी cot a के टर्म्स में लिख दिया। जो हमसे बोला गया था हमने कर दिया। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।